कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो इंसानी दिमाग के लिए भी ओवर है। इमॉर्टल रेल्म, जहां जमीन हवा में तैरती है और आसमान में बिजलियां गुस्से में गरजती रहती हैं। चारों तरफ टूटे हुए पहाड़, जली हुई चट्टानें और ऐसी खामोशी जैसे अभी अभी कयामत निकल कर गई हो। इस वीराने के बीच एक अकेला शख्स खड़ा है, लाल कपड़ों में लिपटा हुआ, चेहरा शांत मगर आंखों में ऐसा दर्द जैसे हजारों साल की थकान जमा हो। यह है युन चिनान, इमॉर्टल रेल्म का सबसे खौफनाक नाम, द इमॉर्टल लॉर्ड। वो चारों तरफ देखता है और उसकी यादें एक एक करके चुभने लगती हैं। वो बुदबुदाता है, बुजुर्ग कहते थे अगर शान से घर वापस नहीं लौटे तो वो ऐसा ही है जैसे रेशमी कपड़े पहनकर अंधेरी रात में घूमना, किसी को पता ही नहीं चलता तुमने क्या हासिल किया। यून की ज्ञान हल्की सी हंसी हंसता है, मगर वो हंसी खुशी की नहीं, तंज की है। ताकत, शोहरत, डर सब मिल गया, लेकिन अब घर जाना है। वो हाथ आगे बढ़ाता है, हवा फटती है और आग की लपटों में उसकी तलवार प्रकट होती है। स्काई स्लैश स्वॉर्ड, इतनी चमक कि अंधेरा भी आंखें चुरा ले। उसकी आंखों में पर्पल एनर्जी चमकती है और वो ऊपर उस दीवार की तरफ देखता है जो दो दुनियाओं के बीच खड़ी है। स्काई स्लैश चैओ, एक ही वार में आसमान दो हिस्सों में कट जाता है। स्पेस और टाइम का संतुलन डगमगा जाता है और एक विशाल वॉर्टेक्स खुलता है, बिल्कुल घर का रास्ता। यून किंगयान बिना रुके आगे बढ़ता है। वो दबाव, वो खिंचाव उसके शरीर को तोड़ने पर तुला है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ तीन चेहरों की तस्वीर है। पिताजी, माताजी, केयर, बस थोड़ा और मैं आ रहा हूं। और तभी, जैसे किस्मत ने नहीं कह दिया, अंधेरे में से एक विशाल साया बाहर निकलता है। एंशिएंट केओस बीस्ट, ये वो दरिंदा है जो स्पेस के बीच रहता है और ट्रैवलर्स को निगल जाता है। वो रास्ते पर आकर दहाड़ता है जैसे कह रहा हो यहीं खत्म। इन चीनियन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। रास्ता रोकना है तो फिर सपना मत देख। वो भिड़ जाता है, टक्कर इतनी जबरदस्त कि वॉटेक्स तक कांप उठता है। स्काई स्लैश स्वॉर्ड की चमक, बीस्ट की दहाड़ और चारों तरफ टूटती हुई डायमेंशन की आवाज सब मिलकर तबाही बना देते हैं। लेकिन इस लड़ाई की कीमत लगती है। उसकी कल्टीवेशन, उसकी ताकत, सब कुछ दांव पर चला जाता है और फिर वो गिरता है, अंधेरे में, गहराई में, और वापस मॉर्टल रेल्म की तरफ। नीचे एक शांत झील का किनारा है, हवा धीरे बहती है, पानी में एक पत्ता गिरता है, लहरें बनती हैं और सब कुछ बेहद शांत लगता है। फिर अचानक बूम, पानी हवा में उछल जाता है जैसे किसी ने शांति को मुक्का मार दिया हो। दो असैसिन्स एक बूढ़े आदमी का पीछा कर रहे हैं। वो बूढ़ा घायल है, सांसें टूटी हुई, मगर आंखों में जिद है। ये है यून हान, यून क्लैन का एक्टिंग चीफ। एक असैसिन भारी भरकम, मस्कुलर चेहरा मास्क से ढका, दूसरा पतला, तेज हाथों में क्लॉज और हर कदम पर चालाकी। पीछे से एक लाल एनर्जी वेव आती है। यून हान डॉज करने की कोशिश करता है मगर पानी पर फिसल जाता है। मस्कुलर असैसिन मौका देखते ही हथियार घुमाता है। क्लैंग, यूनान ब्लॉक करता है पर फोर्स इतनी कि वो उड़कर दूर जा गिरता है। वो जमीन पर घिसटता है और रुककर हाफने लगता है। असैसिन्स हंसते हैं, कितना टिकेगा बूढ़े। यूनहान गुस्से से दांत भींचता है, जब से मैं एक्टिंग चीफ बना क्या मैंने तुम जैसे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया? फिर भी ये रेजिग्नेशन लेटर मुझसे जबरदस्ती क्यों साइन करवाना चाहते हो? पतला असैसिन आराम से एक पत्थर पर बैठ जाता है जैसे पिकनिक कर रहा हो। उत्तराधिकारी नहीं है ना तुम्हारा बुद्धा? और तुम्हारा बेटा युन शुआन, वो तो अपाहिज है। तो बेस्ट यही है कि पोजीशन छोड़ दो, यून यांगचिन को दे दो। वो ग्रैंड एल्डर का इकलौता बेटा है, जल्दी रिटायर हो जाओ शांति से। यून हान का खून खौल उठता है। यून यांगचिन लेंस के साथ मिला हुआ है, वो इस पद के लायक नहीं। मस्कुलर असैसिन दहाड़ता है, तो फिर हम पर दया दिखाने का इल्जाम मत लगाना। पतला असैसिन इशारा करता है, खत्म करो इसे, समय नहीं है। पेमेंट रुक गई तो हम दोनों की गर्दन आएगी। दोनों एक साथ टूट पड़ते हैं, लाल एनर्जी का तूफान बनता है। यून हान अकेला है, भागने का रास्ता नहीं, और मौत ठीक उसके सामने खड़ी है। हथियार उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है। यून हान आंखें बंद कर लेता है, शायद यही अंत है। और तभी आसमान का रंग बदल जाता है। बादल फटते हैं और बिजली ऐसे गरजती है जैसे खुद कुदरत गुस्से में हो। ऊपर से आग का एक गोला नीचे गिरता है। बूम, झील का पानी 50 फीट ऊपर उठकर दीवार बन जाता है। शॉकवेव दोनों असैसिन्स को उड़ाकर दूर फेंक देता है। जमीन कांपती है, धूल और पानी का तूफान छा जाता है। यून हान आंखें खोलता है, उसकी आवाज कांपती है। ये क्या था? धूल बैठती है और क्रेटर के बीच एक इंसान घुटनों के बल बैठा दिखता है। कपड़े फटे हुए, शरीर से धुआं, मगर ऑरा ऐसा जैसे राजा युद्ध से लौटकर बैठा हो। वो धीरे से खड़ा होता है, सिर उठाता है और उसकी आंखें सितारों जैसी चमकती हैं। यून हान का दिल जोर से धड़कता है। किंगयान, सच में तुम हो? यून किंगयान अपने अंकल को देखता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। अंकल, बहुत समय हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर असासिन्स पर पड़ती है, उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है, ऐसी ठंडक जैसे मौत खुद शांत होकर चलती है। वो कैजुअली एक पत्थर पर बैठ जाता है, जैसे मैदान नहीं उसका अपना आंगन हो, और असासिन्स को ऐसे देखता है जैसे कीड़े देख रहा हो। अगर मैंने सही देखा तो तुम मेरे अंकल को मारने की कोशिश कर रहे थे, है ना? असेसिन्स के चेहरे उड़ जाते हैं। यून यून किंगयान,
तुम तो मर चुके थे। 3 साल पहले गायब लड़का आज आसमान से गिरकर सामने बैठा है, कौन सा लॉजिक चलेगा यहाँ? यून किन्यान ताना मारता है। बचकानी बातें। वो हाथ ऐसे घुमाता है जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। तुम जैसे कीड़े मुझे मारने की बात कर रहे हैं। वो उठकर अंकल के पास आता है। यून हान की आंखों में आंसू हैं। किन्यान तुम लौट आए यून सिन्यान। बस इतना कहता है। मैं आ गया अंकल। अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उधर असासिन्स पर लालच भारी पड़ता है। मुस्कुलर असासिन मन ही मन सोचता है, इसे भी मार दिया तो डबल इनाम। वो अपने साथी को इशारा करता है, चल इसे भी खत्म करते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ब्लैक एनर्जी का बवंडर बनता है। मर जा। और वो यून किंगयान की तरफ दौड़ते हैं। यून किंगयान हिलता तक नहीं। उसकी आंखों में बस तरस है। बेचारे, तुम्हें पता ही नहीं तुम किससे उलझ रहे हो। क्लॉ उसके चेहरे से कुछ इंच दूर होता है और तभी यून किंगयान गायब, एक ब्लर्ड शैडो। और अगले ही पल थी युअजी। मस्कुलर असैसिन जमीन पर औंधे मुंह गिरा, चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ। यून चिंगियन उसकी पीठ पर खड़ा है, बिल्कुल आराम से, और अपने पैर से उसका सिर दबाकर बोलता है, यू ओवर आ गया। असैसिन दर्द से चिल्लाता है, पर यून किंगियन की नजर उसके हाथ पर जाती है, एक खास निशान और क्लॉज पर एक अजीब सा पाउडर। यून किंगियन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। द डेथ लॉर्ड पाउडर, मतलब मास्टर ने तुम दोनों को पहले से ही यूज एंड थ्रो बना रखा था। काम करो तो भी मरोगे, ना करो तो भी। असैसिन कांपने लगता है। सच सामने आ गया था। युनशिंगयान की हथेली में गोल्डन आग जलने लगती है। वो शांत स्वर में कहता है, इमॉर्टल रेल्म से लौटने के लिए मैंने स्पेशल बैरियर तोड़ा और मेरी लगभग सारी कल्टीवेशन खत्म हो गई। आज मैं कमजोर हूँ। फिर उसकी मुस्कान तेज हो जाती है। लेकिन तुम्हारे मास्टर के जहर का एक फायदा हुआ, मेरी एक समस्या हल हो गई। वो हाथ आगे करता है। एक झटके में असासिन्स के शरीर से लाल धुआं निकलता है और अगले ही पल दोनों राख, ना चीख ना निशान, बस खत्म। यूनहान स्तब्ध रह जाता है। उसका भतीजा जो कभी एक साधारण लड़का था, आज देवता जैसा लग रहा है। यून चिंगयान नीचे गिरा एक टोकन उठाता है। फायर मीटियोराइट आयरन का टोकन। उस पर बना निशान सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और चिंता भी। वो अंकल की तरफ देखता है। माउंट लांगिया में 3 साल पहले जब मैं कल्टीवेट कर रहा था, उसी दौरान मुझे उठा लिया गया था। और इमॉर्टल रेल्म में 3,000 साल यहाँ के 3 साल के बराबर हैं। यूनहान झटके में आ जाता है। 3,000 साल? और यहाँ बस 3 साल। उसकी आवाज भारी हो जाती है। चिन्यान, अच्छा हुआ तो लौट आया, लेकिन इन 3 सालों में तुम्हारे माता पिता और कैर सब गायब हो गए। यून चिन्यान का शरीर जैसे सुन्न पड़ जाता है। क्या? पिताजी, माताजी, कैर? उसकी मुट्ठी इतनी भींचती है कि हथेली से खून निकल आता है। यूनहान टोकन दिखाता है, बस यही छोड़ दे। यून चिन्यान टोकन को गौर से देखता है। फायर मीटियोराइट आयरन, और ये निशान सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट से जुड़ा है। उसकी आवाज में बर्फ जम जाती है। तियानसिंग कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर सेक्ट, जो कई डायनेस्टीज को कंट्रोल करता है, और तियानु सिटी भी उसी के नीचे आता है। और समस्या ये है, उनकी एग्जैक्ट जगह कोई नहीं जानता। वो एक पल रुकता है, फिर जैसे फैसला पत्थर पर लिख देता है, अंकल चिंता मत करो, मैं सेलेस्टियल स्वॉर्ड सेक्ट तक पहुंचूंगा और सच्चाई निकाल कर रहूंगा। क्योंकि कैर अगर मेरे माता पिता के साथ है तो फिलहाल वो सेफ होगी, मगर मुझे अपनी कल्टीवेशन वापस चाहिए ताकि मैं खुद उन्हें ढूंढ सकूं। दोनों यून क्लैन के मुख्य भवन में पहुंचते हैं। महल बड़ा, रोशनी सुनहरी, मगर हवा में जहर घुला हुआ। सामने बैठे हैं 4 एल्डर्स, चेहरों पर मीठी मुस्कान और आंखों में खंजर। ये वही लोग हैं जो अंदर से क्लान को खा रहे हैं। चिन्यान और युनहान अंदर आते हैं। एक एल्डर स्टाफ जमीन पर मारता है, चिन्यान तुम सही सलामत लौट आए, हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम दावत रखते, स्वागत करते, मिठास में भी तिरस्कार छुपाया। यून किंगयान हंस देता है। अब भी देर नहीं हुई। आप बस कहिए, डोंगशिंग रेस्टोरेंट 999 10 पावरफुल टॉनिक्स फीस्ट की टेबल लगा देगा। ये सीधा मजाक है। और एल्डर्स को चुप जाता है। एल्डर चेहरा बदलकर बोलता है, ये सब बाद में, बताओ तुम दोनों यहाँ क्या साजिश कर रहे हो? यून चिन्यान एक कदम आगे आता है और बिना हाथ उठाए शब्दों से वार करता है, हम आपके लाडले यून यांगचिंग के बारे में बात कर रहे थे, और ये भी कि मेरे आते ही उसने मेरे अंकल को मरवाने की कोशिश क्यों की। पूरा हॉल सन्न, कोई सांस नहीं लेता। एक मोटा एल्डर गुस्से से उठता है, चुप। 3 साल गायब रहने के कारण तुमने इनहेरिटेंस खो दिया। अब तुम बस एक साधारण डिसाइपल हो। यांगचीन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। युन किन्यान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, मैंने ये नहीं कहा कि यांगचिंग ने उकसाया। तो फिर आपको इतनी जल्दी बचाव क्यों करना पड़ा? एल्डर वहीं फंस जाता है। ग्रैंड एल्डर ठंडी आवाज में बोलता है, हर कोई चाहता है मेरा बेटा चीफ बने। पुराने दिनों के लिए मैं तुम्हें पिछवाड़े ट्रेन करने की इजाजत देता हूँ, मतलब साइड में रहो। किंगयान का जवाब सीधा है, अगर अंकल सक्सेसर नहीं भी चुन सकते तो उनका बेटा यून शुआन बन सकता है। यून यांगचीन कैसे? जैसे ही यून शुआन का नाम आता है, हवा और ठंडी। ग्रैंड एल्डर की आंखों में नफरत। यून शुआन? तुम्हें नहीं बताया गया उसके साथ क्या हुआ? चियान की मुस्कान गायब। शुआन को क्या हुआ? ग्रैंड एल्डर नकली दुख ओढ़ता है। उसने एंसेस्टर्स हॉल में हंगामा किया, हमने उसे बाहर नहीं निकाला।
यही बहुत है। ये लाइनें साफ झूठ है। किन्यान समझ जाता है कुछ भयानक हुआ है। उसकी आवाज में किलिंग इंटेंट उतरता है। मैं श्वान का मामला खुद देखूंगा। और मैं पहले ही चेतावनी दे देता हूं, अगर ये युन यांगचिंग नहीं, युन यांगचिंग की चाल निकली तो मैं उसे क्लैन रूल्स के हिसाब से सजा दूंगा बिना रहम। एल्डर्स हंसते हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्या तुम मून स्टेट तक पहुंच गए? ये ताना है, क्योंकि वो पहले स्टार स्टेट के ऊपरी फेज में था। किन्यान सच छुपाकर बोल देता है। स्टार स्टेट थर्ड फेज। हॉल में ठहाका। हाँ हाँ, तू पीछे कैसे चला गया? मेरा बेटा यून यांगचिंग तो सिक्स्थ फेज में पहुंच गया। फिर ग्रैंड एल्डर चैलेंज फेंकता है। एक महीने बाद वुआवर में स्काई वॉचिंग प्लेटफॉर्म पर ड्यूअल। जो जीतेगा वही चीफ। किन्यान अंदर ही अंदर समझाता है ये बूढ़ा उसे फंसा रहा है, मगर पीछे हटना मौका गंवाना है। वो बस मुस्कुराता है। ठीक है, लेकिन एक महीना बहुत लंबा है। 7 दिन, इतना समय उसके जनाजे की तैयारी के लिए काफी है। ग्रैंड एल्डर का चेहरा सुलग उठता है। 7 दिन बाद देखते हैं तेरी जान ज्यादा मजबूत है या तेरी जुबान। किन्यान बाहर निकलता है। उसके दिमाग में दो ही बातें हैं। पहली, पावर वापस लानी है। दूसरी, युन श्वान के साथ हुआ क्या है ये निकालना है। रात का सन्नाटा छा जाता है। किन्यान एक ऊंची छत पर खड़ा शहर देखता है। स्थिति साफ नहीं है, इसलिए अभी पूरा सच बताना ठीक नहीं। उसकी आंखें आसमान में खो जाती हैं। माउंट लांगे, स्पेशल स्टॉर्म, इमॉर्टल रेल्म सब याद आ जाता है। वो धीमे बोलता है। मैं समझता था ऊपर जाना ब्लेसिंग है, पर इमॉर्टल रेल्म वो तो जिंदा नरक है। वहां रूल सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइव, वीक बिकम स्लेव्स। आज का दोस्त कल एक पिल के लिए पीठ में छुरा घोंप देता है। वो आंखें बंद करता है। मैं वो सब याद नहीं करना चाहता। फिर आंखें खुलती हैं और उनमें आग है। लेकिन उसी नरक ने मुझे बनाया। लॉर्ड युंग 10 इमॉर्टल लॉर्ड्स में एक, जिसका नाम सुनकर मॉन्स्टर्स तक कांपते थे। फिर भी दिल खाली था, क्योंकि घर घर हमेशा याद आता है। वो अपनी खाली हथेली देखता है। कल्टीवेशन चली गई, लेकिन टैलेंट और एक्सपीरियंस वो नहीं गया। इन्हीं मॉडल्स के बीच मुझे अपनी पावर वापस बनानी है। उसी वक्त उसकी नजर सामने वाली छत पर पड़ती है। वहां एक लड़का बैठा है, सफेद नीले कपड़े, हाथ में शराब का मटका, बाल बिखरे। ये युन शॉन है, कभी क्लैम का सबसे होनहार, आज टूटकर बिखरा हुआ। जुआन घूंट भरता है और लड़खड़ाकर पीछे देखता है। कौन है? उसकी आंखें किन्यान पर पड़ती हैं, और वो जैसे सपना देख रहा हो। यान्दी, तुम जिंदा हो? किन्यान पास जाता है और उसकी नजर शुआन के बाएं हाथ पर टिक जाती है। हाथ है ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं, वो सिर्फ यही नहीं, उसकी स्पिरिट सेंस बताती है शुआन का कॉग्निशन सी भी डिस्ट्रॉय किया गया है। मतलब सिर्फ शरीर नहीं, उसकी कल्टीवेशन का भविष्य भी काट दिया गया। किन्यान की नसें तन जाती हैं। शुआन, ये किसने किया? किसने तुझे यहां तक तोड़ा? शुआन नजरें झुका लेता है। छोड़ो यान्दी, अगर तुम बदला लोगे तो पूरा क्लैन जल जाएगा। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। किन्यान धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। तू अभी भी वही है, दर्द अकेले पीने वाला। फिर उसकी आवाज में वादा उतरता है। मुझे थोड़ा समय दे, मैं तुझे ठीक करूंगा। और जिसने तुझे तोड़ा उसे मैं 100 बार दूंगा। तियान्युआन डायनेस्टी में कोई हिम्मत नहीं करेगा युन नाम को छूने की। अब चिन्यान तैयारी में लग जाता है। एक कमरे में बड़ा कॉल्ड्रन। उसके हाथों से गोल्डन फायर निकलता है। ये साधारण आग नहीं, इमॉर्टल फायर की झलक है। पैलेट शॉर्टकट है, पर मटेरियल्स कम है। वो जो भी जड़ी बूटी मिलती है सब डाल देता है। आग भड़कती है, कमरा चमक उठता है। कुछ देर बाद पैलेट्स बनती हैं। वो खाता है और एनर्जी बर्स्ट होता है। स्टार स्टेट फोर्थ फेज। अभी भी कम, लेकिन शुरुआत सही है। फिर वो टेक्निक्स पवेलियन पहुंचता है। लाइब्रेरी, हजारों टेक्निक्स, हवा में फ्लोटिंग स्क्रोल्स, नीली रोशनी, और बीच में मेडिटेशन में बैठा सुप्रीम एल्डर, सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे खतरनाक गार्ड। चिंगयान अपनी इमॉर्टल सोल की हल्की सी वेव रिलीज करता है और पूरी लाइब्रेरी जैसे जाग उठती है। स्क्रॉल्स खुद खुलने लगते हैं। बुक स्पिरिट्स निकलते हैं और उसकी तरफ दौड़ते हैं, जैसे सालों से किसी मालिक का इंतजार था। सुप्रीम एल्डर की आंखें खुलती हैं। किसकी हिम्मत? वो नीचे देखता है और शौक में चला जाता है। किन्यान हवा में तैर रहा है और टेक्निक्स खुद उसके आसपास घूम रही हैं। ये क्या है? एक मंकी जैसी स्पिरिट आती है। किन्यान ऑब्जॉर्ब करता है। स्पिरिचुअल मंकी स्टेप्स। दूसरी स्पिरिट आग की तरह आती है। किन्यान ऑब्जॉर्ब करता है। रोरिंग फ्लेम पाम। उसका मन साफ है। टॉप नहीं भी हो, पर यून यांगचिंग को गिराने के लिए काफी है। सुप्रीम एल्डर उतरकर सामने आता है। उसकी आवाज भारी है। चिन्यान, तूने ये सब कितनी जल्दी सीख लिया? चिन्यान शांति से झुककर बोलता है। सुप्रीम एल्डर, मैं बस वही ले रहा हूं जो मुझे चाहिए, और जो भी लिया है उससे क्लैन की रक्षा भी होगी। सुप्रीम एल्डर पहली बार उसे डर और सम्मान के बीच देखता है। ये लड़का बदल गया है। और फिर आता है 7वां दिन, स्काई वॉचिंग प्लेटफॉर्म। हजारों डिसाइपल्स, शो टेंशन, सबकी निगाहें एक ही जगह। क्या किन्यान सच में वापस आया है या आज मरने आया है? अरीना के बीच यून यामकीन की एंट्री होती है। नीले शाही कपड़े, चेहरा घमंड से भरा, वो हवा में उछलता है और अपनी स्पिरिट वेपन चमकाता है। भीड़ ताली बजाती है। ग्रैंड एल्डर ऊपर थ्रोन पर बैठा मुस्कुरा रहा है, जैसे जीत पहले से लिखी हो। यांगचिंग चिल्लाता है, कहाँ है किन्यान? भाग गया क्या?
मैंने तो उसे परिवार को अलविदा कहने का टाइम दिया था, और तभी सामने से लाल कपड़ों में यून किंगयान आता है। धीमे कदम, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में वो कोल्ड डेथ वाली चमक। यांग किंग की हंसी अटक जाती है। ग्रैंड एल्डर की आवाज गूंजती है, ड्यूअल शुरू। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मजे करो अपनी रियल लाइफ में।